गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इंग्लिश ग्रामर में नरेशन। तो नरेशन में एक पार्ट इसका पढ़ा चुका हूँ, असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन। और असर्टिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि दो पार्ट्स हैं, पहला है टेंस में परिवर्तन और दूसरा है प्रोनाउंस में परिवर्तन। तो टेंस में परिवर्तन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आप प्रोनाउंस में परिवर्तन के नियम देखिए। आप पहला नियम है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन FIRST फर्स्ट पर्सन PERSON के सब्जेक्ट्स फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स। और फर्स्ट पर्सन का कर्ता क्या है आप जानते हैं, कोष्टक में लिखिए आई, मी, माई और माइन, तथा है वी, अस, आवर तथा आवर्स। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स या कर्ता, इसको क्या कहते हैं, यहाँ रखो, कर्ता। कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट SUBJECT ब्रैकेट में कर्ता के नंबर, कामा, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार बदल जाते हैं। चूँकि इस पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, आप लोगों को एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये बदलते हैं, जैसे में मोहन शेड कामा we are plucking flowers in our garden, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, बंद। तो इसको चेंज करेंगे जब, तो क्या होगा, मोहन शेड, दैट से जोड़ देंगे और वी है, यहाँ देखिए वी फर्स्ट पर्सन का कर्ता है और यहाँ मोहन है। मोहन आप जानते हैं कि नाउन है, वो भी प्रॉपर नाउन, और नाउन जितने भी हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन के कर्ता माने जाते हैं। और ये मैस्कुलिन जेंडर में है, इसलिए ये मैस्कुलिन जेंडर के अनुसार क्या होगा, इसका प्रोनाउन दैट ही वाज पलकिंग
फ्लावर्स इन हिज गार्डन, और ये फुल स्टॉप। यहाँ देखो किसके किसके अनुसार क्या क्या बदला। यहाँ वी जो है ही में बदल गया, क्योंकि ये वी फर्स्ट पर्सन का करता है, क्योंकि प्लूरल नंबर में है ये। लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट के अनुसार, ये किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला है। सब्जेक्ट यहाँ मोहन है, सिंगुलर नंबर का प्रॉपर नाउन है, इसलिए सिंगुलर नंबर के प्रॉपर नाउन और वो भी मैस्कुलिन जेंडर में, तो इसका प्रोनाउन क्या हुआ, ही। और चूंकि ये आर पल्किंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ सेट लगा हुआ है। और ये नियम है कि यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। बाकी यहाँ आवर है, आवर में यहाँ चूँकि आप जानते हैं आवर जो है फर्स्ट पर्सन का, वी का कौन सा केस है, पॉजेसिव केस। कौन सा केस है, पॉजेसिव केस। और ये मैंने बताया है, बहुत पहले भी बताया था जो है कि नॉमिनेटिव केस नॉमिनेटिव केस में बदलता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में, और पॉजेसिव केस पॉजेसिव केस में। तो पॉजेसिव केस को पॉजेसिव केस में बदला गया, और यहाँ नॉमिनेटिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदला गया। टेंस में जो है परिवर्तन हुआ, तो ये साथ साथ सारे परिवर्तन होते रहेंगे, और ये पहला नियम है। बैठ जा बेटा, थोड़ा पढ़ाई से बैठ चुप। हाँ, तो अब ये तो क्लियर हो गया होगा। इसका दूसरा नियम, रिपोर्टेड स्पीच में स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन का करता है यू, योर और योर्स। सेकंड पर्सन का करता क्या है, यू, योर, योर्स। यहाँ देखो मैंने जो लिखा है, यू नॉमिनेटिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस, योर जो है पॉजेसिव केस, और योर्स भी पॉजेसिव केस। और योर्स का प्रयोग हमेशा, जैसे वहाँ मैंने अभी दिया था कि आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, तो माइन, आवर्स, योर्स, दियर्स के प्रयोग कब होते हैं, जब वाक्य में एम्फेसाइज करना होता है। थोड़ा सा हट करके आप चले जाओ टेंस में, जब वाक्य में जो है किसी भी पर एम्फेसाइज करना होता है, जोड़ डालना होता है, तो वहाँ ये योर्स, माइन, आवर्स, दियर्स आदि के प्रयोग होते हैं उसके टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के कर्ता, सेकंड पर्सन का कर्ता क्या है, यू, योर और योर्स। को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में कर्म
के नंबर पर्सन तथा जेंडर के अनुसार बदल जाते हैं। ये क्लियर हुआ? रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के कर्ता के प्रयोग हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो ये निश्चित रूप से जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। जैसे ही सेड टू मी कामा यू कैन नॉट राइट WRITE राइट ए लेटर ऑन माई नोटबुक। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, बंद। एक थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। किस में बदलेंगे? टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, कामा इंटर कामा हटेगा तो कंजक्शन दैट का। और यहाँ यू है, यू को मैंने बताया है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो मार्क मैंने लगा दिया है। ये यू जो है चूँकि सेकंड पर्सन का करता है। अब यहाँ इसका केस देखो किस केस में ये प्रयोग है। ये यू जो है सेकंड पर्सन का करता है और ये नॉमिनेटिव केस में है और ये मी के अनुसार बदलेगा। और मी का नॉमिनेटिव केस क्या है? आई। मी का नॉमिनेटिव केस क्या है? आई। और यहाँ कैन नॉट का प्रयोग है। आप जानते हैं मॉडल वर्ब है कैन नॉट। और ये जो है यहाँ देखो सेड लगा हुआ है और ये मैंने बताया है आप लोगों को कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। और कैन किस में बदल जाएगा? कुड में। आई कुड नॉट राइट WRITE ए लेटर LETTER लेटर। अगर कोई नाउन आया हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑन माई, यहाँ देखो फर्स्ट पर्सन का करता है पॉजेसिव केस और फर्स्ट पर्सन का करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और ही का पॉजेसिव केस ही हिम हिज, ही हिम हिज, ऑन हिज नोटबुक। और अंत में फुल स्टॉप। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेकंड पर्सन के ही करता हूँ। यहाँ सेकंड पर्सन के इसीलिए मैंने प्रयोग भी किया। देखो स्टार्टिंग में नॉमिनेटिव केस यू को जो है सेकंड पर्सन में लाया और फिर यहाँ इसका आई का पॉजिटिव केस फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस लाया। और ये कैसे बदलेंगे ये तो आपको मैंने बताया अभी। यू जो है चूँकि ये सेकंड पर्सन का करता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और ये फर्स्ट पर्सन का करता रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। इस तरह से ये बदलते हैं। हाँ, एक नियम और देख लीजिए आप लोग। तीसरा नियम, रिपोर्टेड स्पीच में मैं आए हुए थर्ड पर्सन
थर्ड पर्सन। अब यहाँ थर्ड पर्सन देखो, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल दे रहा हूँ, ये करके आप लोग लिख लेंगे। थर्ड पर्सन के करता है ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, हर्ष, HER, फिर है इट, 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 इट्स, फिर दे, देम, दियर और दियर्स। तथा सभी नाउन्स। यहाँ नाउन्स में मैंने दिया है जितने भी नाउन्स हैं, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या कलेक्टिव नाउन हो, कोई भी नाउन अगर आए तो निश्चित रूप से वो थर्ड पर्सन का कर्ता माना जाता है। कभी भी ये फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में नहीं माना जाता है, भी मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, ये जो है आपको बदलेंगे, ये चार्ट मैंने दे दिया है। ही, हिम, हिज, ही नॉमिनेटिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस और हिज पॉजिटिव केस। सी, हर, हर और हर्ष। तो सी जो है नॉमिनेटिव केस, हर जो है ऑब्जेक्टिव केस, हर जो है पॉजिटिव केस और हर्ष भी पॉजिटिव केस। इट का है, इट जो है नॉमिनेटिव केस, इट जो है ऑब्जेक्टिव केस और इट्स पॉजिटिव केस। दे नॉमिनेटिव केस, देम जो है ऑब्जेक्टिव केस, दियर और दियर्स जो है पॉजिटिव केस है। यहाँ ये प्रयोग कैसे होते हैं ये देखो। ये सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही, सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर के लिए ही, और न्यूटर जेंडर चाहे वो सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो उसके लिए इट का प्रयोग। और यदि कोई भी नाउन अगर वो जो है मतलब थर्ड में है, मतलब ये है कि थर्ड पर्सन में है और प्लूरल नंबर में है, तो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों के लिए दे के प्रयोग होते हैं। अब ये क्लियर हुआ। मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर के लिए ही,